सूर्य की उपासना में अर्घ्य क्यों दिया जाता है विषय पर मैं आज पौराणिक एवं आध्यात्मिक कथाओं पर आधारित अपनी कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे ध्यान से सुने। सूर्योपनिषद के अनुसार समस्त देव, गंधर्व, ऋषि भी सूर्य रश्मियों में निवास करते हैं। सूर्य की उपासना के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है, भले ही अमरत्व प्राप्त करने वाले देव ही क्यों न हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप खाने के समान है। भारतीय चिंतन पद्धति के अनुसार सूर्योपासना किए बिना कोई भी मानव किसी भी शुभ कार्य का अधिकारी नहीं बन सकता। संक्रांतियों तथा सूर्य षष्ठी के अवसर पर सूर्य की उपासना का विशेष विधान बनाया गया है। वैसे प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त चंदन से मंडल बनाकर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, चावल, लाल फूल और कुश आदि रखकर घुटने टेककर प्रसन्न मन से सूर्य की ओर मुंह करके कलश को छाती के समक्ष बीचों बीच लाकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए जल की धारा धीरे धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। इसका मंत्र है ओम एहि सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणाढ्य दिवाकरः अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। इस समय दृष्टि को कलश की धारा वाले किनारे पर रखेंगे तो सूर्य का प्रतिबिंब एक छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देगा। एकाग्र मन से देखने पर सप्तरंगों का वलय भी नजर आएगा। फिर परिक्रमा एवं नमस्कार करें। सूर्य के 3 प्रहर की साधना। सूर्य की दिन के 3 प्रहर की साधना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। प्रातःकाल के समय सूर्य की साधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोपहर के समय की साधना साधक को मान सम्मान में वृद्धि कराती है। संध्या के समय की विशेष रूप से की जाने वाली सूर्य की साधना सौभाग्य को जगाती है और संपन्नता लाती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि मानसं वाचिकं वापि कायजं यच्च दुष्कृतं सर्व सूर्य प्रसादेन तद शेषं व्यपोहति। अर्थात जो उपासक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उपासक के सम्मुख प्रकट होकर वे उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋग्वेद में सूर्य से पाप मुक्ति, रोग नाश, दीर्घायु, सुख प्राप्ति, दरिद्रता निवारण आदि के लिए प्रार्थना की गई है। वेदों में ओजस, तेजस एवं ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना करने का विधान है। ब्रह्म पुराण के अध्याय 29-30 में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हुए सभी देवों को इन्हीं का प्रकाश स्वरूप बताया गया है और कहा गया है कि सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य जो कुछ सामग्री सूर्य के लिए अर्पित करते हैं भगवान भास्कर उन्हें लाख गुना करके वापस लौटा देते हैं। स्कंद पुराण काशी खंड 9 के 45 से 48 में सविता सूर्य आराधना द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति का वर्णन है। यजुर्वेद अध्याय 13
मंत्र संख्या 43 में कहा गया है कि सूर्य की सविता की आराधना इसलिए भी की जानी चाहिए कि वह मानव मात्र के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। उनसे हमारा कोई भी कार्य या व्यवहार छिपा नहीं रह सकता। अग्नि पुराण में कहा गया है कि गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की उपासना आराधना करने से वह प्रसन्न होते हैं और साधक का मनोरथ पूर्ण करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें सूर्य साधना से लाभ होता है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए पुत्र को सूर्य साधना करनी चाहिए। भारत में सूर्य की साधना आराधना से जुड़े कुछ एक प्राचीन मंदिर यथा कोणार्क, कटारमल, मार्तंड और मोढेरा आदि हैं। साथियों, सूर्य की अर्घ्य से उपासना से संबंधित कथा यहीं पूर्ण होती है। मित्रों, सूर्य देव की उपासना में अर्घ्य क्यों दिया जाता है, विषय पर मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए। मुझे विश्वास है यह कथा आपको रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगी होगी। आपसे अतएव मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।